दोस्तों, आईपीएल 2025 का रंग अब पूरी तरह पक्का चुका है और मैदान अब वो अखाड़ा बन चुका है जहां हर बॉल पे नई पटकथा लिखी जा रही है। और इस अखाड़े में मैच नंबर 50 आया जैसे कोई हलवाई बर्फी में पिस्ता डाल दे। मतलब कि स्वाद और ड्रामा दोनों भरपूर। एक तरफ थी हार्दिक जवाबी ठोको पांड्या की मुंबई इंडियंस और दूसरी ओर रियान संघर्षशील कप्तान पराग की राजस्थान रॉयल्स। अब इस मैच ने सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं दिए बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल को ऐसे हिला के रख दिया जैसे कोई छत पर सुखाया हुआ चारपाई उठा के फेंक दे। वहीं पर इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के इस सीजन अब तक खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर की। मुंबई इंडियंस की बात करें तो इस बार टीम की शुरुआत ऐसी रही जैसे कोई बारात दूल्हे के बिना निकल गई हो। गुजरात से हार, फिर चेन्नई से और भी करारी हार। मतलब फैंस बोले कि भाई ये टीम आईपीएल खेलने आई है या रील बनाने। फिर कोलकाता को हराकर थोड़ी राहत मिली, लगा जैसे कोई पुराना सिलेंडर जल गया हो। लेकिन फिर लखनऊ और बेंगलोर ने फिर से बुझा दिया। टीम का मूड ऐसा था जैसे बार बार बिजली गुल हो रही हो। मगर असली ट्विस्ट तो उसके बाद आया। हार्दिक ने अपने जूते कस लिए और एमआई ने गियर चेंज मारा। दिल्ली कैपिटल्स को धोया, फिर हैदराबाद को सुनाया, चेन्नई को दोबारा झाड़ा, फिर से हैदराबाद का रायता समेटा और लखनऊ की भी छुट्टी कर दी। लगातार 5 मैच जीतकर बता दिया, बेटा एमआई को हल्के में लोगे तो अगली सुबह टीम मीटिंग में चाय नहीं मिलेगी। अब बात करें राजस्थान की। भाई उनका हाल ऐसा रहा जैसे किसी सरकारी बस की सवारी, कभी चलती, कभी रुकती, कभी सीटी देती, कभी धक्का मारो। सीजन की शुरुआत ही 2 तगड़ी हार से हुई। पहले हैदराबाद से मार, फिर कोलकाता से और बड़ी चोट। फैंस ने टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया और बोले राजस्थान वाले तो आईपीएल नहीं सीआईडी का दुखांत एपिसोड बना रहे हैं। फिर अचानक चेन्नई और पंजाब पर जीत आई तो लगा कहानी में नया विलेन आ गया है। लेकिन फिर ऐसा झटका मिला कि टीम की आत्मा तक कांप गई। 5 लगातार हार, गुजरात, बैंगलोर, दिल्ली, लखनऊ और फिर से बैंगलोर। हर टीम ने राजस्थान को ऐसा धोया जैसे नया कपड़ा धूप में सुखाने से पहले मसलते हैं। कप्तान रियान पराग तो कैमरा देखकर मुस्कुराने के बजाय सोचने लगे, भाई गलती से तो नहीं बैठ गया इस कुर्सी पे। फिर गुजरात के खिलाफ जीत मिली और टीम ने जैसे बर्फी खाकर सांस ली। चलो आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गए। लेकिन असली बवाल तो गुरुवार के दिन हुआ जब मुंबई और राजस्थान आमने सामने आए और मैदान में खेल नहीं, सीधा जंग छिड़ गई। और साहब इस मैच का असर सिर्फ मुंबई और राजस्थान इन 2 टीमों पर ही नहीं पड़ा। इसके लपेटे में 4 और टीमें भी आ गईं। कोलकाता नाइट राइडर्स जो टेबल में आराम से बैठकर लस्सी पी रही थी, उनको ऐसा झटका लगा कि उनका प्लेऑफ का सपना अब थोड़ी मैथ्स और कंडीशन पर टिक गया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और गुजरात ये सब जैसे पकोड़े के साथ फ्री चटनी पाकर मुस्कुरा उठे। मुंबई और राजस्थान के इस मुकाबले ने इन चारों को उम्मीद की टॉर्च पकड़ा दी। अब सबकी आंखों में चमक है और कैलकुलेटर जेब में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब। दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक महाभारत होती तो उसकी सबसे करुण गाथा होती चेन्नई सुपर किंग्स की। वो चेन्नई
जो कभी इस लीग की अजेय सेना हुआ करती थी, जिसके नाम से विरोधी डगमगाते थे और जिसके कप्तान धोनी के चेहरे का ठंडा तेवर ही सामने वाले के पसीने छुड़ा देता था। आज वही चेन्नई टेबल की सबसे निचली मंजिल पर बैठी है, 10वें पायदान पर, और हालत ऐसी कि जैसे कोई रियासत अपने ही महल के खंडहरों में गुम हो गई हो। इस बार मैदान पर जब धोनी निकले तो लगा जैसे कोई पुराना योद्धा आखिरी जंग के लिए तलवार उठा रहा हो, लेकिन अफसोस, उस तलवार की धार कुंद निकली और घोड़ा भी लंगड़ा गया। सीजन की शुरुआत तो एकदम धमाकेदार हुई। मुंबई को धूल छटाकर लगा कि चेन्नई का सूरज फिर से उगेगा, लेकिन उसके बाद के मैचों में ऐसा ग्रहण लगा कि वो सूरज अंधेरे में ही गुम हो गया। बैंगलोर ने चेहरा उतरवाया, राजस्थान ने आत्मा हिला दी, दिल्ली ने पूरी टीम को साइलेंस मोड पर डाल दिया, पंजाब ने जैसे जले पर नमक नहीं मिर्ची छिड़क दी, और कोलकाता ने पूरी टीम को धोबी पाट मारकर बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। लखनऊ पर मिली एक सांत्वना जीत आई तो जरूर, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो हुआ वो किसी पुराने रेडियो में अटक गई ट्यूनिंग जैसा था। टक 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 और फिर सन्नाटा। हैदराबाद ने चेन्नई को स्पिन में घुमा दिया, कोलकाता ने दूसरी बार आते ही पुरानी चोट कुरेद दी, और पंजाब ने एक बार फिर आखिरी उम्मीद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब तक खेले गए 10 मैचों में चेन्नई के नाम है सिर्फ 2 जीत और 8 करारी हारें। हर एक हार ऐसी जैसे कोई पुरानी याद फिर से जीने को मजबूर कर दे। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के पास महज 4 अंक हैं और नेट रन रेट 1.2311 का ऐसा घाटा है जैसे कोई डूबता हुआ जहाज रस्सी की तलाश में समंदर को ताक रहा हो। अब बात करते हैं प्ले-ऑफ की, जो कभी चेन्नई की निजी जागीर मानी जाती थी। उस रेस से अब वो आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। भले ही अब बाकी बचे चारों मुकाबले जीत जाए, फिर भी अंक इतने नहीं होंगे कि कोई भी गणना उन्हें टॉप 4 में खड़ा कर सके। यानी अब जो बचे हैं वो सिर्फ नाम और मान के लिए हैं, क्योंकि ट्रॉफी तो अब बस टीवी पर दूसरों के हाथ में दिखेगी। और सबसे भारी सीन वो होता है जब धोनी मैदान में आते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं, शायद क्रिकेट के सबसे शांत मगर सबसे तूफानी योद्धा की आखिरी सलामी है। अब आईपीएल उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, एक विदाई समारोह बन चुका है, जहां हर चौका, हर कैच, हर रन एक याद बन चुका है, और हर मैच एक अलविदा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महाकाव्य माना जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त उस योद्धा की भूमिका में है जिसने युद्ध की शुरुआत में तलवार इतनी जोर से भांजी कि दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मच गया, लेकिन 2 हमले बाद ही उसकी ढाल टूट गई, घोड़ा फिसल गया और अब वो जमीन पर पड़े सोच रहा है युद्ध में आया क्यों था। पैट कमिंस की कप्तानी में इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसी की थी जैसे कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का ट्रेलर। पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स को रौंदा और फिर पंजाब किंग्स को तंदूरी बना दिया। 2 मैचों में ऐसी तबाही मचाई कि क्रिकेट पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी, एसआरएच इस बार सूर्या बनकर निकलेगा। लेकिन फिर जैसे किसी ने रिमोट से टीम का चैनल बदल दिया, मैच जीतने वाली टीम से ये हार का रेडियो स्टेशन बन गई, जहां हर मैच से पहले एंकर कहता अगली हार के लिए तैयार हो जाइए। मुंबई इंडियंस से जो लात पड़ी उसने जैसे पूरी टीम का नेटवर्क ही बंद कर दिया, कोई कॉल नहीं लग रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दिल्ली ने लाइन काटी, लखनऊ ने नेटवर्क में दिक्कत डाली, बैंगलोर ने आउट ऑफ सर्विस कर दिया और चेन्नई ने तो पूरी सिम ही ब्लॉक कर दी। अब हालत यह है कि 9 में से सिर्फ 3 जीत मिली है, बाकी 6 मैचों में ऐसी धुनाई हुई है कि प्लेयर्स अब कैच छोड़ने के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी नहीं पाते। ड्रेसिंग रूम में अब मीटिंग नहीं, मौन व्रत होता है। पॉइंट्स टेबल पर 9वें पायदान पर टिके हैं, सिर्फ 6 अंकों के सहारे, और नेट रन रेट 1.103 पर जाकर ऐसी खाई में गिरा हुआ है जैसे जीपीएस में रूट नहीं मिला लिखा आ जाए। और अब जो रेस बाकी है वो है 5 मुकाबलों की, जिसमें अगर एक भी फिसला तो प्ले-ऑफ की बस की आखिरी सीट भी किसी और के नाम हो जाएगी। यानी हैदराबाद को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि हर मैच में ऐसा धमाका करना है कि सामने वाली टीम का रन रेट भी लुढ़के और खुद की पॉजिटिविटी इतनी तेज भागे कि टेबल खुद खिसक कर ऊपर ले जाए। अब ये लीग मैच नहीं रहे, अब से लेकर आखिरी बॉल तक ये फाइनल मुकाबले हैं। हर ओवर अब सीपीआर है और हर जीत आईसीयू से निकले मरीज जैसी वापसी। पैट कमिंस के सामने चुनौती सिर्फ रणनीति की नहीं, एक बिखरी हुई टीम को फिर से भरोसे और हिम्मत की पटरी पर चढ़ाने की है। अब कोई रूम फॉर एरर नहीं, क्योंकि एक और हार और हैदराबाद का नाम सिर्फ आईपीएल के इंट्रो में गूंजेगा, पॉइंट्स टेबल में नहीं। तो अगली बार जब हैदराबाद मैदान में उतरे तो ये सिर्फ टीम न लगे, ये लगे एक तूफान जो ये कहने आया है अब जो सामने आएगा जल के जाएगा। वहीं आईपीएल
2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक शाही महाभारत मान लिया जाए जिसमें हर टीम अपने रणबांकुरों के साथ रणभूमि में उतर चुकी है, तो राजस्थान रॉयल्स की अब तक की गाथा उस रियासत की तरह है जो युद्ध के लिए तो पूरी फौज के साथ कूच कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही दुश्मन सामने आया, सेनापति को याद आया कि तलवार तो महल में ही भूल आए हैं। रियान पराग जब इस सीजन कप्तान बने तो फैंस को लगा कि अब टीम नहीं, खुद इतिहास मैदान पर उतरेगा, पर हुआ उल्टा। शुरुआत में ही सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता ने इनका स्वागत ऐसा किया जैसे कोई राजा जंग के पहले ही मोर्चे पर घोड़े से गिर पड़े। आत्मविश्वास का शीश महल दरक गया और रणनीति की तलवार जंग खा गई। टीम का खेल कुछ ऐसा दिखा जैसे किसी पुराने रॉयल हवेली की दीवारों पर नई पुताई कर दी गई हो। बाहर से रौनक, लेकिन अंदर से सीलन भरी कमजोरी। पंजाब और चेन्नई के खिलाफ मिली 2 शानदार जीतें जरूर ऐसी लगीं जैसे वीरता की नसों में फिर से खून दौड़ पड़ा हो, लेकिन इसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने जिस क्रम में इस रॉयल रथ को रोका, उससे ये साफ हो गया कि इस टीम के घोड़े सिर्फ शोभा के लिए हैं, रफ्तार के लिए नहीं। और जैसे ही लगा कि गुजरात को पछाड़कर फिर से कुछ उठान आएगा, वैसे ही मुंबई ने इनकी रॉयल गाड़ी को ऐसे झटका दिया कि अब उसमें हैंडल तक ढीला पड़ गया है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और केवल 3 बार ही जीत के घोड़े पर सवारी कर पाए हैं। बाकी 8 मैचों में ऐसी दुर्गति हुई है कि कप्तान से लेकर कोच तक सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, गलती कहां हुई? पॉइंट्स टेबल पर यह टीम 6 अंकों के साथ 8वें नंबर पर ऐसे टिकी हुई है जैसे किसी रियासत का गुमनाम वारिस जिसे ना कोई पहचानता है ना कोई पूछता है। नेट रन रेट -0.349 पर ऐसा बैठा है जैसे पुराने जमाने की तिजोरी, मोटी दिखती है लेकिन अंदर से खोखली है। रही बात प्ले ऑफ की, तो अब वो सपना ऐसा हो गया है जैसे सूखे कुएं में चांद ढूंढना। बाकी के 3 मुकाबले ये टीम जीत भी जाए तब भी किस्मत की चाबी बाकी टीमों के हाथ में रहेगी। ऐसे में अब राजस्थान के लिए आईपीएल एक खिताबी दौड़ नहीं बल्कि इज्जत की अंतिम लड़ाई बन चुकी है, जहां हर बचे हुए मैच में सिर्फ रन और विकेट नहीं, अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ी जाएगी। क्योंकि अगर अब भी टीम नहीं जगी तो अगले सीजन तक रॉयल्स सिर्फ नाम में रह जाएगा, खेल में नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महातूफानी महासागर मान लिया जाए जहां हर टीम अपने क्रिकेटी जहाज को बवंडरों, बिजली और उम्मीदों की लहरों के बीच से पार लगाने की कोशिश में है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस जहाज की तरह है जो कभी तूफान में पंख लगाकर उड़ने लगता है तो कभी शांत पानी में भी ऐसा हिचकोले खाता है जैसे कप्तान से लेकर कंपास तक सबने इस्तीफा दे दिया हो। अजिंक्य रहाणे जब इस बार कप्तानी की कमान लेकर मैदान में उतरे तो लगा जैसे अब कोलकाता को मिल गया है वो अनुभवी नाविक जो अपने संयम से समंदर को भी साष्टांग करा दे। लेकिन आईपीएल की लहरें सिर्फ किताबों से नहीं मानती जनाब। पहला ही मुकाबला बैंगलोर से ऐसा भिड़ा कि केकेआर की नया ने दिशा भी खो दी और दशा भी। लगा जैसे जहाज तो निकला था 5 स्टार क्रूज, लेकिन पहुंच गया लकड़ी की नाव बनकर। मगर केकेआर के जहाज में एक जिद थी और उसी जिद में राजस्थान को मोहरे की तरह गटक लिया, हैदराबाद को सूरज दिखा दिया और चेन्नई को उसकी ही चाल में मात देकर मैदान में लहरें पैदा कर दी। कुछ लम्हे ऐसे थे जब कोलकाता का ये क्रूजर तूफानों को काटता हुआ सीधा प्लेऑफ की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन तभी मुंबई ने डेक से मोटर निकाल दी, लखनऊ ने नेविगेशन छीन लिया, गुजरात ने पतवार तोड़ दी और पंजाब ने तो 2 बार ऐसा झटका दिया कि कप्तान रहाणे भी मानचित्र लेकर बैठ गए होंगे कि अब जाना किधर है। ऊपर से एक मुकाबला बारिश ने भी धो दिया, जैसे आसमान भी कह रहा हो भाई अब बहुत हुआ, थोड़ा ठहर जा। लेकिन केकेआर ने हार नहीं मानी और फिर 10वें मुकाबले में दिल्ली की उम्मीदों को ऐसे धो डाला जैसे लहरें किनारे पर जमी धूल को बहा ले जाती है। अब तक कोलकाता ने 11 में से 4 मैचों में जीत दर्ज की है, 6 मुकाबले हारे हैं और 1 बारिश की भेंट चढ़ चुका है। यानी अब उनके पास 9 अंक हैं और नेट रन रेट +0.271 पर ऐसे चमक रहा है जैसे तूफानी रात में दूर चमकती लाइट हाउस की रोशनी जो कह रही हो अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर यह टीम ऐसी फंसी हुई है जैसे लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच अटक गई हो। ऊपर प्लेऑफ की रोशनी दिख रही है, नीचे हार का अंधेरा है और अब जो करना है वो इसी पल में करना है। अगर कोलकाता को प्लेऑफ की टिकट चाहिए तो बाकी के बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 में जीत बेहद जरूरी है, और वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीत कि बाकी टीमों के समीकरण हिल जाएं और खुद का नाम तालियों के साथ स्कोरबोर्ड पर चढ़े। वरना एक हार और कोलकाता का ये तूफानी जहाज फिर किनारे से पहले ही डूब जाएगा।
नारे भीग जाएंगे, सपने सिसकेंगे और कप्तान की आंखों में सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, काश ये लहरें हमने पहले संभाल ली होती। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक महाभारत मान लिया जाए, जहां हर टीम अपनी रणनीति, अपने अस्त्र शस्त्र और अपने विराट सेना के साथ कुरुक्षेत्र में कूद चुकी है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस अभिमन्यु की तरह हैं जो चक्रव्यूह तोड़कर घुस तो गया है, मगर अब हर दिशा से उसे कसौटी पर कसा जा रहा है। कप्तान ऋषभ पंत, जिसकी हंसी में छटपटे ट्वीट्स से लेकर तलवार जैसी चपलता तक सब कुछ है, जब इस बार मैदान पर अपने गैंग के साथ उतरे तो ऐसा लगा जैसे आईपीएल में कोई नई क्रांति होने वाली है। लेकिन ये क्रांति बीच सीजन में ऐसे बैठ गई जैसे भगत सिंह को जामुन बेचने बैठा दिया गया हो। पहला मैच ऐसा गिरा कि पुरानी दिल्ली की गलियों तक सन्नाटा गूंज गया, मगर फिर पंत एंड पार्टी ने ऐसा पलटवार किया कि हैदराबाद को हराया, गुजरात को ठिकाने लगाया और मुंबई के घमंड को ठोक कर वापस बोतल में बंद कर दिया। बल्ला बोल रहा था, गेंद गूंज रही थी और मैदान पर ऐसा लग रहा था कि कोई ग्ली बॉय आईपीएल का सुल्तान बनने निकला है। लेकिन आईपीएल भैया कोई बाल्टी में डाली हुई कहानी नहीं है, ये वो खौलती हांडी है जिसमें जरा सी लापरवाही और स्वाद बिगड़ जाता है। मिड सीजन में पंजाब ने ऐसा चम्मच मारा कि आत्मविश्वास की ग्रेवी ही बह गई। कोलकाता ने मसाले जला दिए और चेन्नई ने तो सीधा प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दी। नतीजा, पंत की रणनीति हो गई धीमी गैस पर उबली चाय जैसी दिख रही थी, लेकिन असर नहीं कर रही थी। फिर राजस्थान के खिलाफ थोड़ा जोश वापस आया, फील्डिंग ऐसी जैसे सब खिलाड़ी वायरलेस पर चले हों और गेंदबाजी ऐसी कि विकेटों की लाइन लग गई। मगर तभी दिल्ली और मुंबई ने फिर से पानी फेर दिया और इस बार ऐसा कि एलएसजी की जीत की लकड़ी ही गीली हो गई। अब स्थिति यह है कि लखनऊ 10 में से 5 मैच जीतकर 10 अंकों पर खड़ा है, लेकिन नेट रन रेट 0.325। ऐसा लग रहा है जैसे शेर ने दहाड़ तो मारी थी लेकिन गले में खराश थी। पॉइंट्स टेबल में टीम छठे पायदान पर ऐसे लटकी हुई है जैसे ट्रैफिक में अटकी एम्बुलेंस। रास्ता दिख रहा है लेकिन कोई साइड नहीं दे रहा। प्ले ऑफ में घुसना है तो अगला रोड मैप साफ है। बाकी के 4 में से कम 3 मैच जीतने ही होंगे। वो भी ऐसे नहीं जैसे पकोड़े तले जाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे रावण के सिर उड़ाए जाते हैं, दमदार, विस्फोटक और दुश्मनों को सोचने तक का वक्त ना मिले। अब कोई मजाक, कोई मनमानी या कोई माफी नहीं चलेगी। यहाँ हर रन रथ बन चुका है, हर ओवर एक युद्ध घोष है और हर मैच वो द्वार है जिससे या तो स्वर्ग मिलेगा या वनवास। ऋषभ पंत अगर इस बार आईपीएल की चौकी पर ताज पहनना चाहते हैं तो अब उन्हें सिर्फ विकेट कीपर नहीं, युद्ध का सेनापति बनना होगा और हाथ में बल्ला नहीं, सीधे सुदर्शन चक्र लेकर मैदान में उतरना होगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक अखाड़ा मान लिया जाए जहां टीमें जज्बातों के पटखनी से एक दूसरे को उठाकर पटक रही हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स उस पहलवान की तरह है जो अखाड़े में उतरा जरूर है मगर न लंगोट खींचता है न ललकारता है, बस चुपचाप 2 मूव में सामने वाले को जमीन चटा देता है और फिर मिट्टी झाड़कर शांत भाव से वापस खड़ा हो जाता है। कप्तान अक्षर पटेल नाम में अक्षर पर काम में शिलालेख, स्थिर, सटीक और स्ट्रेट। ऐसे चुपके से टीम को चला रहे हैं जैसे कोई पुराना रेडियो हो जिसमें आवाज कम हो मगर सिग्नल एकदम क्लियर। दिल्ली की टीम इस सीजन कोई तमाशा नहीं कर रही, ना डगआउट में ढोल न मैदान पर नारे, बस एकदम शांत मगर ऐसा खतरनाक कि सामने वाली टीम को विकेट नहीं वार्निंग नोटिस थमा देती है। इस बार जब उन्होंने लखनऊ को पहले ही मैच में धूल चटाई तो लग गया कि ये दिल्ली अब पुरानी छाव नहीं, सीधा लावा बन गई है। फिर हैदराबाद को रन तूफान में उड़ाया, चेन्नई और बेंगलोर जैसे 2 आईपीएल महारथियों की बिजली काट दी और गेंदबाजी का ऐसा जाल बिछाया कि बैट्समैन को हर बॉल देख के लग रहा था, भाई ये तो मेरी किताब में था ही नहीं। हालांकि मुंबई ने एक बार झटका जरूर दिया पर दिल्ली ने फिर राजस्थान, कोलकाता और लखनऊ को ऐसे जकड़ा जैसे कोई पुराना उधार चुकता किया जा रहा हो, बिना आवाज मगर पूरा ब्याज सहित। हाँ, बेंगलोर और कोलकाता से लगातार 2 हार ने जरा दिल्ली की गाड़ी स्लिप में डाल दी, मगर दिल्ली के पास वो टॉर्क है कि जब दोबारा एक्सीलरेटर मारेगी तो बाकी टीमें रियर व्यू मिरर में भी नहीं दिखेंगी। अभी टेबल पर 10 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ 5वें पायदान पर बैठे हैं, वो भी इस ठसक से जैसे कोई साधु समुद्र के बीच आसन जमाकर ध्यान में लीन हो। +0.362 का नेट रन रेट इस बात का सबूत है कि ये टीम विरोधी के रन नहीं आत्मा निकाल रही है। अब जो 4 मैच बचे हैं उनमें अगर 2 भी जीत लिए तो प्ले ऑफ का दरवाजा खोल देंगे, ऐसे जैसे मास्टर चाबी हो उनके पास। और अगर 3 या 4 मैचों में भी दिल्ली ने कमाल कर दिया तो टॉप 2 का वीआईपी पास बन जाएगा उनके नाम। बाकी टीमों को फिर सीट के लिए लाइन नहीं, भजन करना पड़ेगा। लेकिन असली बात यह नहीं
कि दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई करेगी या नहीं। असली कहानी तो यह है कि जिस ठंडी सांस, गरम गेंद और बिल्कुल फुल लोडेड फोकस के साथ ये टीम पूरे टूर्नामेंट को साउंडलेस स्टॉर्म में बदल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी मैच में अक्षर पटेल पूरे आईपीएल को यक्ष प्रश्न में बदल दें, क्योंकि ये टीम अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि पूरे लीग की परिभाषा फिर से लिखने आई है, बिना शोर, बिना शो और सिर्फ शोभा के साथ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब पूरा आईपीएल 2025 एक पॉलिटिकल शो में बदल चुका था, जहां हर टीम हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी और जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर भाषण छाप रही थी, उसी माहौल में एक टीम ऐसी उतरी जो न कैमरे को देखती है, न स्टेटमेंट देती है, बस सीधा बल्ला घुमाती है और कहती है हमारे यहां रन नहीं, फैसला चलता है। नाम गुजरात टाइटंस और कप्तान शुभमन गिल। हाँ, वही शुभमन जो दिखता है जैसे कोई लिटरेचर फेस्टिवल का चीफ गेस्ट हो, मगर जैसे ही मैदान में उतरता है गेंदबाज को ऐसे छकाता है जैसे गजल की शक्ल में घातक पेश कर रहा हो। ये टीम शोर नहीं करती, शॉट्स से जवाब देती है। शुरुआत में पंजाब से हार मिली तो लोग बोले गुजरात तो अब गया, लेकिन अगला ही मैच वानखेड़े में मुंबई के खिलाफ ऐसा खेला जैसे किसी ने गरबा की जगह गदा उठा ली हो। फिर बैंगलोर को ऐसे जकड़ा कि विराट कोहली को बीच मैदान में लगे भाई मेरे बल्ले का वॉल्यूम म्यूट किसने किया। हैदराबाद को स्कोरबोर्ड पर इतना बांधा कि रन आउट नहीं सिलेबस आउट लग रहा था। और दिल्ली के खिलाफ तो पूरा खेल ऐसा रहा जैसे किसी ने पहले ही कह दिया हो इस मैच में बस एक ही टीम है जो टाइटन है, बाकी सब ट्रायल वर्जन। शुभमन गिल की कप्तानी में कोई ऊंचा बोल नहीं, सिर्फ ऊंचा स्कोर है। नायक की तरह नहीं, गुरु की तरह चलता है, शांत, संयमित। मगर जब बल्ला उठाता है तो सामने वाली टीम की बैटिंग पारी बैकग्राउंड प्रोसेस में चली जाती है। लखनऊ और राजस्थान ने जरा सी टक्कर दी, मगर गुजरात का रिएक्शन ऐसा था जैसे कोई रोड पर हॉर्न दे रहा हो और ड्राइवर कान खुजाते हुए बोले जा भाई तू ही जल्दी में है। कोलकाता को फिर ठोक कर गाड़ी पटरी पर लाई ही थी कि राजस्थान से दोबारा हार लग गई, और वो भी ऐसी कि गुजरात की ड्रेसिंग रूम में हवा थोड़ी भारी हो गई। लेकिन यही तो जीटी की खूबी है, ये टीम गिरती नहीं, ये 2 सेकंड के लिए बैठती है और जब उठती है तो ऐसी रफ्तार से दौड़ती है कि बाकी टीमों की स्ट्रैटेजी फाइलें उड़ने लगती हैं। अभी गुजरात ने 9 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ चौथे पायदान पर जमे हैं। जैसे आईपीएल की स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हो, चाहे कुछ भी हो जाए ये टॉप 4 में रहेंगे ही। नेट रन रेट भी ऐसा कि मानो किसी ने पीछे प्रोपेलर लगा दिया हो, 137.742 पर फुल स्पीड में है। और अब बात बस इतनी सी रह गई है कि बचे हुए 5 में से 2 जीत गए तो प्लेऑफ की एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन अगर 3 या 4 मैच भी निकाल लिए तो गुजरात सीधा टॉप 2 के सिंहासन पर काबिज हो जाएगा। और फिर बाकी टीमें सिर्फ यही कहती दिखेंगी हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि जब जीटी टॉप 2 में आता है तो बाकियों का नसीब एलिमिनेटर में उलझ जाता है और गुजरात के लिए सेमीफाइनल एक वार्म अप और फाइनल बस फिनिशिंग क्लास बनकर रह जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक पागलखाना मान लिया जाए तो किंग्स 11 पंजाब उसका वो मेंटल लेकिन जीनियस पेशेंट है जो डॉक्टर की सलाह पर नहीं अपनी धुन पर इलाज करता है। मैदान में उतरते ही ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कोई पंजाबी म्यूजिक वीडियो लाइव चल रहा हो। श्रेयस अय्यर एंट्री लेते हैं, कॉलर हवा में तैरता है, कैमरा 4 बार झूम करता है और पिच पर शुरू हो जाता है एक ऐसा स्क्रिप्टबाज खेल जहां बॉल नहीं प्लॉट ट्विस्ट घूमते हैं। अय्यर की स्माइल देखकर लगेगा बंदा कॉफी पीकर लौटा है, लेकिन कप्तानी ऐसे करता है जैसे हर बॉलर की लाइफ को स्क्रीन प्ले में डालकर रीटेक करवा रहा हो। गुजरात को पहले ही मैच में ऐसी पटकनी दी कि लगा आईपीएल में एडमिशन से पहले पंजाबी टेस्ट देना होगा। लखनऊ को तो इतना दबाया कि रन नहीं रीप्ले मांगने लगे और चेन्नई के खिलाफ ऐसा अटैक लॉन्च किया कि मैच के बाद धोनी के फैंस सिर्फ म्यूट में आहें भरते दिखे। बीच में जरूर राजस्थान ने चौंका दिया, हैदराबाद ने टोन डाउन कर दिया, लेकिन फिर जो वापसी हुई वो क्रिकेट नहीं क्राइम थ्रिलर थी। बैंगलोर और कोलकाता को ऐसे दबोचा कि कमेंट्री भी कहने लगी भाई ये मैच है या पंजाब की साजिश। हाँ, बैंगलोर ने बदला लिया और एक मैच बारिश में बह गया, पर पंजाब ने कभी हालात को बहाने नहीं बनने दिया। हर बार मैदान पर वापसी ऐसे की जैसे कह रहे हो हम मैच नहीं जीतते, तुम्हारे स्कोरबोर्ड से कहानी छीनते हैं। अब नजर डालो पॉइंट्स टेबल पर, 9 में 6 जीत के साथ 13 अंक तीसरे पायदान पर इस एटीट्यूड के साथ बैठे हैं जैसे कह रहे हो भाई टॉप 2 के लिए जीपीएस ऑन है। नेट रन रेट प्लस 0.199 का है, ना बहुत तेज ना सुस्त, लेकिन इतना स्टेबल कि जब एक और टीम गिरेगी ये ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। आगे 4 मैच बाकी हैं, 2 जीत से प्लेऑफ पक्का, 3 या 4 जीत से टॉप 2 का दरवाजा खुला। और अगर 5 में जीत दर्ज की तो आईपीएल 2025 का हर ट्रॉफी डिजाइन इन्हीं के नाम का फ्रेम पहनेगा। ये टीम अब रन के लिए नहीं खेल रही, ये अब हक के लिए मैदान में उतर रही है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम मौजूद है।
आईपीएल 2025 की रणभूमि में जब बाकी टीमें एक एक मैच के बाद अपनी हार जीत पर पोस्ट डालकर लाइक गिन रही थीं, तब एक ऐसा तूफान उठा जिसने न सिर्फ मैदान को हिला दिया बल्कि विरोधी टीमों की नींद भी उड़ा दी। नाम था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और इसका नेतृत्व कर रहा था रजत पाटीदार, जिनके खेल में उतनी ही शांति है जितनी बर्फ में, लेकिन उनके दिमाग में आग की ज्वाला जलती है जो सब कुछ भस्म कर देने का दम रखती है। बैंगलोर की टीम मैदान पर सिर्फ खेल नहीं रही थी बल्कि वो एक शाही आक्रमण की तरह धधक रही थी, जैसे पुराणों से कोई गुप्त योद्धा लौट आया हो। रजत पाटीदार की कप्तानी में बैंगलोर ने जो किया वो किसी साजिश से कम नहीं था। पहले मैच से ही कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को ऐसे सुलाया जैसे सुबह की धूप में पानी की बूंदें इवेपोरेट हो जाएं। गुजरात ने एक बार उन्हें थोड़ा घबराने की कोशिश की, लेकिन बैंगलोर ने जवाब दिया तो मैदान पर क्या समंदर भी सुलगने लगा। जब दिल्ली और राजस्थान इनसे भिड़े तो इनकी बल्लेबाजी ने ऐसा तोड़ मारा जैसे रेत में कोई बंदूक फेंक दी हो। हाँ, पंजाब और दिल्ली से थोड़ी हार भी मिली, लेकिन इन हारों को बैंगलोर ने अपनी अग्नि परीक्षा मानते हुए और भी ताकत से वापसी की। अब ये टीम केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को अपनी आग में जलाकर उनका आत्मविश्वास बुझाने के लिए मैदान पर आती है। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो बैंगलोर ने 10 मैचों में से 7 मैच जीते हैं और 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर कब्जा जमा लिया है। नेट रन रेट +0.521 पर वह ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई प्राचीन रथ जो बाणों से नहीं बल्कि शक्तिशाली विचारों से चलता हो। अभी बस एक जीत की जरूरत है प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने 2 या 3 मैच और जीत लिए तो वो सीधे पहले या दूसरे पायदान पर अपनी राजसी गद्दी पर बैठ सकते हैं। और अगर बैंगलोर ने 4 मैच जीत लिए तो बाकी टीमों को ये ख्याल भी आने लगेगा कि हे क्रिकेट देवता, क्या हम भी कभी इस स्तर तक पहुंचेंगे। बैंगलोर इस साल सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं उतरी है बल्कि वो पूरी आईपीएल की परिभाषा को बदलने मैदान पर उतरी है। और उनके कप्तान रजत पाटीदार, जो शांति में छिपे ज्वालामुखी की तरह हैं, अब मैदान में सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक ऐसे विजेता बन गए हैं जो अपनी शांत मुस्कान के साथ हर मैच में इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। टेबल में अब अगर सबसे बेहतरीन टीम की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस है जो नंबर 1 पोजीशन पर राज कर रही है। अब सोचिए, जब आईपीएल 2025 का मैदान रणभूमि बन चुका था और हर टीम अपनी अपनी तलवारों के साथ उतर रही थी, तो इस बीच एक ऐसी टीम आई जो न तो शोर मचा रही थी न ही कोई ढोल नगाड़े बजा रही थी, बस धीरे धीरे अपनी गेम को सेट कर रही थी और बाकियों को समझा रही थी कि इनका तरीका कुछ और है। नाम है मुंबई इंडियंस और कप्तान है हार्दिक पांड्या। अब ये हार्दिक पांड्या जो मैदान में उतरते वक्त चेहरे पर वही मुस्कान होती है जैसे वो किसी कैफे से निकले हों, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो वही मुस्कान अचानक से एक तेजी में बदल जाती है और हर गेंदबाज के चेहरे पर डर की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। ये वो बंदा है जिसकी आंखों में वो फोकस्ड आग जलती है जिसे देखकर लगता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का रिब्यूट हो रहा है। शुरुआत के 2 मैचों में मुंबई ने चेन्नई और गुजरात जैसे बड़े धुरंधरों से हार का सामना किया और एक समय ऐसा आया कि सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर इतनी गहरी समीक्षा होने लगी कि लोग आईपीएल के मैच नहीं यूपीएसएससी रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे। सबको लगने लगा कि मुंबई के दिन अब लद गए, लेकिन फिर एक पल ऐसा आया कि मुंबई ने यह साबित कर दिया कि तूफानों से टकराना इन्हें आता नहीं, ये खुद तूफान बनकर आते हैं। कोलकाता को ऐसे घुमाया कि उनकी डीआरएस भी गड़बड़ हो गई और उनके सारे फैसले उलझ कर रह गए। दिल्ली को धोते हुए ऐसा रगड़ा कि कमेंटेटर्स तक कहने लगे यह पिच नहीं, ये तो पूरी वॉशिंग मशीन की तरह घूम रही है। फिर हैदराबाद को एक के बाद एक ऐसे दबाव में दबाया जैसे स्कूल यूनिफॉर्म बिना पानी के इस्त्री हो गई हो। और चेन्नई के खिलाफ पलटवार इतना शानदार था कि धोनी के फैंस खुद चुपचाप मैच छोड़कर घर लौटने लगे। बीच में लखनऊ और बैंगलोर जैसी टीमों ने हल्के से झटके दिए, लेकिन मुंबई की टीम को देखकर लगने लगा कि यह लोकल ट्रेन नहीं, एक सुपर स्पीड बुलेट ट्रेन है जो कभी टाइम पर नहीं चलती, लेकिन जब चलती है तो बाकी सबको ट्रेन के पीछे भागने के अलावा कुछ नहीं बचता। और फिर क्या, मुंबई की जीत की कहानी ऐसी शुरू हुई कि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान, इन सबको लाइन से बैठाकर उन सभी को यह समझा दिया यह मैच नहीं, यह सिर्फ हमारा एक शो है, बाकी सब बैकग्राउंड म्यूजिक हैं। अब पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 अंकों पर बैठी है। अब यह पोजीशन कुछ अलग ही लगती है, जैसे कोई राजमहल में बैठा हो जिसकी तलवार नहीं बल्कि
उसकी रणनीति बोलती है। और इस टीम का नेट रन रेट प्लस 0.889 ऐसा लगा रहा है जैसे किसी ने इसे स्पेसशिप से बांध दिया हो, और अब नीचे खिसकने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले, जिनमें अगर मुंबई ने एक भी मैच जीत लिया तो प्लेऑफ की टिकट तो कटेगी ही। लेकिन अगर इनमें से 2 या 3 मैचों में जीत हासिल कर ली तो मुंबई इंडियंस टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेगी, और बाकी सभी टीमें सिर्फ ऊपर से इसे देखेगी, लेकिन अपने खेल में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और फिर जब मुंबई टॉप 2 में होगी तो बाकी की टीमों के लिए सेमीफाइनल्स इनका महज एक वार्म अप मैच बन जाएगा। याद रखिए, मुंबई इंडियंस केवल एक टीम नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। ये कोई आउटसाइडर नहीं है जो किसी एक मैच में टॉप पोजीशन तक पहुंचे। ये वो टीम है जिनकी रणनीति और मानसिकता दोनों ही इतनी मजबूत हैं कि कोई भी टीम इनके खिलाफ टिक नहीं सकती। आईपीएल 2025 की असली लड़ाई अब शुरू होती है, और मुंबई इंडियंस यह साबित करने जा रही है कि वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि इस लीग के ट्रेंडसेटर हैं। जैसे ही गुरुवार की रात मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स मैदान पर उतरी, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर हुआ जैसे किसी ने अचानक से पुराने खजाने के ताले खोल दिए हों। कुछ टीमों के हाथों में ताज तो कुछ की किस्मत धूल में मिल गई। अब हर टीम अपने प्लेऑफ का सपना देखने बैठी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान है, क्योंकि जैसे ही ये जंग शुरू हुई ठीक वैसे ही टीमें एक दूसरे के जूते खींचने में लगी हैं। मैदान पर सबसे तेज भागती नजर आ रही है मुंबई इंडियंस, जो ऐसा लग रहा है जैसे इंजन और बोगी दोनों इनके पास ही हों। टिकट तो पक्का है और बर्थ भी रिजर्व। गुजरात टाइटंस ने अपना रन रेट ऐसा बढ़ाया कि बाउंड्री का स्कोर भी ओवरटेक करता नजर आ रहा है, और अब लगने लगा है कि ये टीम चुपके से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली है। किंग्स 11 पंजाब का स्टाइल बिल्कुल चुपचाप है, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का हीरो जो अचानक से आखिरी सीन में ट्रॉफी लेकर बाहर आए। बेंगलुरु वाले बार बार टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पीछे लौटते हैं, फिर नए जोश के साथ वापसी करते हैं, मानो हर बार यही कह रहे हो प्लेऑफ में घुसना तो मेरा फर्ज है। लेकिन केकेआर, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई की हालत अब ऐसी हो चुकी है जैसे किसी ने इनकी रूट मैपिंग ही बदल दी हो, और अब ये टीमें अपने लक्ष्य को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही हैं। असली सस्पेंस तो दिल्ली और लखनऊ के पास है, जो पिछले कुछ हफ्तों में अपनी वापसी का हौसला दिखा रहे हैं, जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी ओवर में छक्का मारकर जीत की तस्वीर बना दे। अब हर टीम एक कैलकुलेटर की तरह बैठी है और सोच रही है किसे कितनी जीत चाहिए, कौन किसके रन रेट से बेहतर निकल सकता है, और कौन सा खिलाड़ी विपक्षी टीम की उम्मीदों को तोड़कर आगे बढ़ेगा। अब आपकी बारी, आप कमेंट कर बताओ कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ की वर्ल्ड क्लास फ्लाइट में चढ़ने वाली हैं, और कौन सी टीमों को अगले साल अपनी कड़ी मेहनत के साथ वापसी की उम्मीद करनी चाहिए। वही आपके हिसाब से कौन सी वो टीम है जो आईपीएल 2025 का टाइटल अपने नाम करेगी।